पुस्तक का नाम मन को भगवान के साथ जोड़िए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। चेतना व चिंतन का मेल हो। मित्रों, आपका जो वास्तविक अस्तित्व है, जो हाथ नहीं आता है, वह पदार्थ नहीं, चावल और धूप बत्ती नहीं है, जीभ की नोक नहीं है। आपका जो वास्तविक अस्तित्व है, जिसके द्वारा भजन किया जाना चाहिए, वह है आपका चिंतन। चेतना चिंतन से ताल्लुक रखती है। चेतना का स्रोत है चिंतन। चिंतन को कहाँ लगाएं? सीधी सी बात है, चिंतन कहाँ लग रहा है यह आप देखें। आप कहीं लग रहे हो, जीभ कहीं लग रही हो, वस्तुएं कहीं भी रखी हो, माला कहीं भी चल रही हो, पर बेटे आप यह बताइए कि आपका चिंतन कहाँ लग रहा है। गुरुजी, चिंतन तो भागता रहता है। तो बेटे भजन कहाँ हो रहा है? चिंतन को लगाने का उद्देश्य यह है कि जिस काम के लिए जो क्रियाएं कराई जा रही हैं, आप उस इशारे पर आ जाइए कि उस इशारे के साथ में आपको क्या चिंतन करना चाहिए। बेटे, हम सवेरे आत्म ध्यान कराते हैं। आत्म ध्यान कराने के साथ साथ सजेशन देते हैं, निर्देश देते हैं। इसका क्या मतलब है? निर्देश से मतलब है कि जिस समय हम जो बात कहें वैसे ही आपका विचार चलना चाहिए। जो हम कहें वैसी कल्पना कीजिए। हमने कहा सप्त ऋषियों का तपस्थान, तब आप ध्यान कीजिए कि सप्त ऋषि बैठे हुए हैं। बड़ा घना जंगल है और सातों ऋषि समाधि लगाए हुए हैं। यह पुनीत स्थान जहाँ उनके शरीर पेड़ों की सघन छाया में है। आप इस तरह की कल्पना कीजिए, मन स्थिर हो जाएगा। बेटे, आपका मन भाग जाए तो हमसे कहना। हम जो बताते हैं उसमें आपको ध्यान लगाना चाहिए। फिर देखिए कैसे मन भाग जाएगा। सवेरे हम आपको जो सजेशन देते हैं उसके हिसाब से आप अपने चिंतन को और अपने विचार करने की श्रेणी को उसी पर स्थापित कीजिए, केंद्रित कीजिए। हमने आपसे कहा प्रातःकाल का स्वर्णिम सूर्योदय। आप विचार कीजिए कि प्रातःकाल का लाल रंगा सूरज, सवेरे निकलता हुआ बड़ा वाला सूरज पूरब से निकला, थोड़ा निकला, अभी थोड़ा और बढ़ा, अभी और बढ़ा और पूरा सूरज निकल आया। क्या मतलब है? बेटे, हमने आपसे कहा कि अपने मन को हमारी कही हुई बात पर लगा दें, फिर आपका मन उस काम पर लग जाएगा। तो भागने का सवाल ही नहीं है। यदि काम पर नहीं लगा तब तो भागेगा ही। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक क्रिया के लिए जो कर्मकांड बनाए गए हैं वे श्रेष्ठ काम के लिए बनाए गए हैं। कर्मकांड करते समय आपका ध्यान इस क्रिया पर जाए जो बोलकर तो नहीं बताई गई है, पर क्रिया के माध्यम से बता दी गई है। कल हमने आपको बताया था कि आचमन से हमारी वाणी का परिष्कार होता है। कल जब आप आचमन करें तो यह ध्यान करें, यह विचार करें कि हमारी वाणी का संशोधन हो रहा है। वाणी को हम धो रहे हैं, वाणी को हम साबुन लगा रहे हैं, वाणी को पत्थर पर पीट रहे हैं, वाणी की धड़ाई कर रहे हैं, वाणी पर पानी डाल रहे हैं। जैसे बच्चा गंदा हो जाता है, टट्टी कराता है, तो उसके ऊपर बाल्टी से पानी डालते हैं, उसे धोते हैं, नहलाते हैं, उसको साफ करते हैं। आप यह विचार कीजिए कि हमारी वाणी जो अभक्ष्य खाने की वजह से, अवांछनीय वार्तालाप करने की वजह से गंदी हो गई है, इसको हम धोते हैं और साफ करते हैं। जैसे धोबी घाट पर कपड़े ले जाकर पत्थर पर रगड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि अपनी जीभ को धोबी की तरह से हम घाट पर ले जाते हैं और पत्थर पर रगड़ कर धोते हैं। पानी को जो हमने आचमन कर लिया, उसके सहारे हम अपनी जीभ को दे पिटाई, दे डंडा और उसका सारा का सारा कचूमर निकाल देते हैं। फिर देखिए कि वह गंदी रहेगी कि साफ होगी। साफ होगी। साधना ऐसे जीवंत होगी। गुरुजी और क्या बताएंगे? बता तो रहे हैं बेटे, प्रत्येक क्रिया के साथ में चिंतन दिया हुआ है। ऋषियों ने जितने भी कर्मकांड बनाए हैं उनके साथ में चिंतन दिया है। चिंतन के साथ साथ क्रिया को मिला देंगे तो मन और क्रिया का समावेश हो जाएगा। ये दो चीजें शामिल हो जाएंगी, विचारना और क्रिया, तो चमत्कार हो जाएगा। विचारना और क्रिया को मिला देने से हमारा शरीर और मन जिस तरीके से दोनों एक बन जाते हैं, वैसे ही आपकी साधना जीवंत हो जाएगी। प्रत्येक क्रिया के साथ हम 5 उपासनाएं बताते हैं। 5 उपासनाओं का मोटा मोटा स्वरूप हमने पत्रिकाओं में भी छाप दिया था और पिछले साल भी हमने स्वर्ण जयंती साधना सिखाई थी। गुरुजी, हम स्वर्ण जयंती साधना वर्ष की साधना करते हैं और भजन भी 45 मिनट करते हैं। भजन तो करता है बेटा, पर तू एक बात तो बता कि उस कर्मकांड के साथ साथ जो विचार है उनको भी करता है कि नहीं? नहीं महाराज जी, मैं तो लगा रहता हूँ, बस माला पूरी कर लेता हूँ। माला पूरी कर लेता है तो
तेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तेरे लिए बहुत आशीर्वाद। परंतु बेटा जब माला करता है तो उसके साथ साथ विचारों को भी लाता है कि नहीं? महाराज जी, विचार तो मेरे भागते रहते हैं। तो बेटा भगवान की उपासना तेरी अधूरी है। तेरी उपासना को जो परिणाम मिलना चाहिए था, उससे जिस वातावरण का परिशोधन होना चाहिए था, उस वातावरण का परिशोधन हुआ क्या? जिस उद्देश्य से हमने प्रेरणा दी थी, शक्ति दी थी और दीक्षा भी दी थी, शिक्षा दी थी, ना हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, ना तेरा हुआ और ना ही भगवान का। तीनों में से एक का भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए क्रिया के साथ साथ में विचारणा का समावेश करने की शिक्षा मैं हमेशा देता रहा हूँ और देता रहूंगा। मित्रों, कल मैंने आत्मशोधन की प्रक्रिया आपको बताई थी कि गायत्री पंचमुखी भी है। 5 कोशों में उसके 5 मुख हैं। गायत्री उपासना 5 चरणों में बटी हुई है। पहला कृत्य आत्मशोधन की क्रिया, आत्म संशोधन की क्रिया, जिसमें हम 5 कृत्य कराते हैं। पवित्रीकरण कराते हैं, आचमन कराते हैं, शिखा बंधन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, न्यास कराते हैं। इन 5 क्रियाओं का एक उद्देश्य है कि हम अपने 5 कोशों को, 5 तत्वों को, 5 प्राणों को शुद्ध बनाते हैं। उपासना में पहला काम है सफाई करना। हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हमको भगवान के चरणों में जाने के लिए नहा धोकर जाना चाहिए, स्वच्छ और पवित्र होकर जाना चाहिए। हमारी जीवन क्रियाएं पवित्र होनी चाहिए, हमारा चिंतन पवित्र होना चाहिए, हमारे साधन पवित्र होने चाहिए और हमारे जीवन की गतिविधियां पवित्र होनी चाहिए। अगर हम पवित्रता का पहला उद्देश्य पूरा कर लेते हैं तो समझना चाहिए कि 5 मुख वाले गायत्री को हमारी उपासना सफल हुई। सर्वप्रथम जीवन का परिष्कार। गायत्री के पंचकोश जागरण करने की प्रक्रिया में गुरुजी आपने तो ब्रह्मचर्य की बात कही थी। बेटे, हम बताते हैं कि ब्रह्मचर्य तेरे लिए यहीं से शुरू होता है। औरों के लिए, बड़ों के लिए हम कुंडलनी बता देंगे, पर तेरे लिए कुंडलनी जगाना बेकार है। तेरे लिए तो यहीं से शुरू होता है। तू यह बता कि तूने अपने जीवन का परिष्कार कर लिया कि नहीं, तभी बेटे बात बनेगी, अन्यथा नहीं। हमारे गुरु ने हमें बार बार बुलाया है। बार बार बुलाने की श्रृंखला उन्होंने उस समय से प्रारंभ की जिस समय के हमारे 24 लक्ष्य के 24 गायत्री महापुरुष चरण पूरे हो गए। जब उन्होंने यह देख लिया कि इसने अपना मन, अपना शरीर और अपनी जीवा का संशोधन करके इस लायक बना लिया कि हमारी गोदी में आ सकता है, तब उन्होंने अपनी लंबी वाली भुजाएं फैलाई और कहा, अब तो तुझको मेरे पास आना चाहिए। मैंने कहा, पहले क्यों नहीं बुलाया था आपने? मुझे 24 साल हो गए, जब तो मैं जवान ही था। उन्होंने कहा, तब तक तू संशोधित नहीं हो सका था। मैंने देखा था कि तेरी सफाई में कमी थी, तेरी शुद्धता में कमी थी, तेरी शारीरिक और मानसिक शुद्धता का जो स्तर होना चाहिए उसमें मैंने कमी पाई। इसलिए मैंने सोचा कि अभी और निखार लूं, अभी और तेरे कपड़ों की धुलाई कर लूं। अब तेरी चड्डी भी धुल गई, तेरा मन भी धुल गया, तेरा सब धुल गया। अब मेरा मन आता है कि तुझे गोदी में लूं। अपने पिता से मैं लिपटता हुआ चला गया, उनका दूध पीता हुआ चला गया, उनकी शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त करता हुआ चला गया। मित्रों, संशोधन का यह काम आवश्यक है, उपासना से भी ज्यादा, भजन से भी ज्यादा, कर्मकांड से भी ज्यादा आवश्यक है। अति आवश्यक है कि आप भी अपना आत्म संशोधन कर लें तो बात बने। लोहा जब तक कच्चा रहता है तब तक उसकी कोई चीज नहीं बन सकती। अपने भिलाई और टाटा नगर में कच्चा लोहा देखा। कच्चा लोहा बैगन में भरकर आता था। कच्चा लोहा कहाँ से आता है साहब? यह जमीन में खोद खोद कर आता है साहब। जरा लोहा दिखाना। यह ऐसा लोहा जैसे मिट्टी मिला हो। यह लोहा है। यह कैसा लोहा है साहब? यही लोहा है। अरे बाबा, यह कैसा लोहा है? यह तो कुछ और ही है। नहीं बाबा, यही लोहा है। मिट्टी मिला कच्चा लोहा। बेटे, कैसा लोहा था? मिट्टी थी, भारी भारी पत्थर थे। तो अब इससे लोहा कैसे निकलेगा? देखिए, अब तमाशा दिखाते हैं। इसमें क्या क्या होता है। कच्चा लोहा लिया और तुरंत लेने के बाद उसको भट्टी में डाल दिया, गर्म किया, पकाया। पकाने के बाद में मिट्टी अलग होती चली गई और लोहा अलग होता चला गया। एक बार सफाई हो गई, दोबारा लोहे को फिर से भट्टी में डाल दिया। उसमें जो कच्चाई थी, कमजोरी थी, फिर उसमें से साफ हो गई। आगे भी फिर यही प्रक्रिया दोहराई गई। ऐसा होते होते आखिर में सफाई की प्रक्रिया जब चलती चली जाती है तो स्टेनलेस स्टील बनती जाती है। स्टेनलेस स्टील कैसी होती है बेटे? ऐसी होती है, चांदी जैसी। लोहे में और चांदी में फर्क नहीं होता है। नहीं साहब, लोहा काला रहता है। नहीं साहब, काला नहीं होता, सफेद होता है। लोहा मैला होता है, जंग लग जाती है। नहीं साहब, लोहे को जंग नहीं लगती। स्टेनलेस स्टील को देखिए, इसको जंग नहीं लगती है। तो क्या कच्चा लोहा स्टेनलेस स्टील हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कब? जब लोहे को परिशोभित करते हुए, संशोधित करते हुए चले जाएं।